हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मैप माई इंडिया सी इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड इस कंपनी के फिनेंशियल्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले सी इन्फो सिस्टम्स, जिसको हम मैप माई इंडिया के नाम से जानते हैं, जैसे नाम से ही है मैप माई इंडिया, यह एक इंडियन कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है डिजिटल मैप्स, जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर्स, लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजीज़। ये ऑफर करते हैं डिजिटल मैप्स एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। साथ में एपीआईज और दूसरे सॉल्यूशंस भी ये प्रोवाइड करते हैं। इनका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज़ होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जो कि चाहे वो टेक कंपनीज हो या कोई भी बिजनेस हो या ऑटोमोटिव ओईएम हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी इस कंपनी के सर्विस और प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। अगर ये कंपनी को देखें तो ये कंपनी ने अपने आप को एक टॉप प्लेयर के रूप में डिजिटल मैपिंग सर्विस के लिए अपने आप को बिल्कुल आगे रखा हुआ है। और इनके अलग अलग ब्रांड हैं, जैसे कि मैप माई इंडिया जो कि बिजनेस टू बिजनेस है, उसके बाद में मैपल्स है जो कंज्यूमर एप्लीकेशन है। तो इसके द्वारा जो है ये लोगों को और कंपनियों को सर्विस दे रहे हैं। इनकी सब्सिडरीज हैं, वही सब्सिडरीज जो हैं उनके ग्रोथ इंजन कह सकते हैं, क्योंकि उनके थ्रू ही वो अपने जो भी इनोवेशन है उसको पूरा कर रहे हैं। अगर इस कंपनी के ग्रोथ को हम देखें, ग्रोथ जर्नी को अगर हम देखें, तो ये अपने आप को इवॉल्व किए हैं। मतलब एक कोर जो मैपिंग कंपनी होती है वहाँ से ये बिल्कुल डिजिटल ट्रांसफॉर्म अपने आप को कर चुके हैं। और अभी अगर हम थोड़ी देर में अभी हम इसका परफॉर्मेंस देखेंगे और साथ में चार्ट देखेंगे, और उस दोनों को देखने से हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी, अगर आप रियल में स्टॉक मार्केट में हो और आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंपनी को होल्ड करके रखना है, तो मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा, मतलब जो इसके बॉटम प्राइस से थोड़ा सा अप हो गया है, लेकिन फिर भी जब हम चार्ट को देखेंगे तो समझ में आएगा कि अभी भी इस लेवल पे लिया जा सकता है। बट कौन से लेवल पे सही लेवल चार्ट के हिसाब से दिखता है वो भी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी अब देख लेते हैं कि ये फिनेंशियल ईयर 2025 का परफॉर्मेंस का हाईलाइट को कैसा रहा। तो फिनेंशियल ईयर 2025 में इनका परफॉर्मेंस, अगर मैं क्वार्टर 4 की बात करूं, तो क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जो है वो 34% अप हुआ है। 34% ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल के क्वार्टर 4 से इस साल के क्वार्टर 4 में। बट अगर फुल ईयर रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 22% ग्रोथ है। मतलब ग्रोथ जो है 20% से ऊपर है। अगर हम EBI TDA की बात करें तो वो क्वार्टर 4 में 47% ग्रो हुआ है, और साल के लिए देखें तो वो 15%। और मार्जिन भी जो है बहुत स्ट्रांग ही है, क्वार्टर 4 में 40%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी जो है 29%। तो इसको देखने से तो ये तो समझ में आ गया कि कंपनी ग्रो कर रही है ना। अब अगर हम सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा हम देखते हैं कि अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसका जो मैप लेट जो सॉल्यूशन है, अब तो मैप लेट सॉल्यूशन जो है उसमें 345.6 करोड़, जिसमें 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि रियल में एक कंपनी के लिए एक अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है। वैसे ही अगर हम की मार्केट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑटोमोटिव और मोबिलिटी जो है उसने 210.8 करोड़, मतलब करीब 13% जो है रेवेन्यू ग्रोथ इसमें है। और ऑर्डर बुक भी जो है वो 633.5 करोड़ इस फिनेंशियल ईयर में ऐड हुआ है, विथ ए 3 to 4 ईयर ऑर्डर बुक कन्वर्जन टाइमलाइन सपोर्टिंग विजिबिलिटी। मतलब 3 से 4 साल की तो विजिबिलिटी यहाँ पे दिख ही रही है। तो अगर इसको अगर हम देखें तो उससे ये तो समझ में आता है कि भाई ये कंपनी का जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तो है। और अगर फ्यूचर आउटलुक भी इस कंपनी का हम देखें तो फ्यूचर आउटलुक में ये क्या बता रहे हैं कि वो 1000 करोड़ रेवेन्यू बाय फिनेंशियल ईयर 2028, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बोथ कंज्यूमर और गवर्नमेंट सेगमेंट को स्केल करें। अब उनकी जो लेवरेज स्ट्रेटेजिक सब्सिडरीज हैं उनको
लीवरेज करते हुए अपने ऑपरेशंस को साउथ ईस्ट एशिया में भी वो ग्रो करें। और साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि उनका जो फ्यूचर आउटलुक है वो इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ रहेगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि वो एआई, सो एआई और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी जो है वो मेन की फैक्टर होने वाला है उनके आगे फ्यूचर आउटलुक में। तो अब इसको अगर सबको हम देखें और उसके साथ में ये समझने की कोशिश करें कि इनका चार्ट क्या बोल रहा है, तो अब ये चार्ट जो है ये वीकली चार्ट है। अब वो वीकली चार्ट को आप देखोगे तो समझ में तो आता है कि 2023 में जो 2023 का जो पीरियड था, तो 2023 के पीरियड में सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा आउट से कि वो 1,000 के लेवल में था। लेकिन उसके बाद में जो है उसने जो 2023 अप्रैल से जो ग्रो किया, जो कि आप कह सकते हो कि 2024 के अक्टूबर मिड तक उसमें तो बिल्कुल अप ही अप गया और 2200 के प्राइस तक भी चला गया था। फिर एक करेक्शन हुआ, फिर एक हाई अप आया, उसके बाद में फिर एक करेक्शन हुआ। बट अगर आप देखोगे तो इसमें बेस जो है, बेस कितनी बार हुआ, कितनी बार ये इस पीरियड में जो है वो कंसोलिडेट हो रहा था। 1600 में वो कंसोलिडेट हो रहा था और जैसे ही वो 1600 अभी ब्रेक किया उसके बाद में 1800 के लेवल में है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल कंटिन्यूस वॉच करो। और थोड़ा सा भी इसमें डाउन आता है, मतलब वो लेवल अगर आप थोड़ा सा अगर आप इसको डिटेल थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और थोड़ा सा भी इसमें डाउन आता है, तो ये 1700 1700 के लेवल में अगर आपको मिल जाता है तो बिल्कुल आप उस लेवल पे लेके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। और आप इवन वेट कर, फिर 1700 से आप वेट कर सकते हो 2600 के लेवल तक का। जब 2600 तक के लेवल भी आएगा तो 1700 26 करीब 900 आपका, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो आराम से 50% रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में यह स्टॉक नहीं है तो आपको बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। तो अगर मेरा रिकमेंडेशन या मेरे पास ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में यह स्टॉक है और अब वेट कर रहा हूँ, जो कि अभी जो स्थिति अभी यहाँ पे बनी हुई है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी करेक्ट होता है और फिर से ये 16 से 1700 के बीच में अगर मेरे को मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करके रखूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।